मंकी पॉक्स बहुत पुरानी बीमारी है और मंकी से ये ह्यूमंस को स्विच हुई। तो मंकी पॉक्स के दाने हैं वो हाथों की हथेलियों और पाँव के तलवों के नीचे भी होते हैं। जो आपके फिन से फोड़ियाँ निकल आती हैं उनमें ये वायरस मौजूद होती है। मंकी पॉक्स एक बहुत पुरानी बीमारी है, कोई 30-40 साल पुरानी बीमारी है। और जैसे कि इसका नाम बता रहा है मंकी, कि मंकी इस वायरस का होस्ट है और मंकी से ये ह्यूमंस को स्विच हुई और उसके बाद एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन तो इसकी हो ही रही है, लेकिन उसके बाद ज़्यादातर ट्रांसमिशन होती है ह्यूमन टू ह्यूमन। जब 2022 में ये यूरोप में और अमेरिका में इसके केसेस रिपोर्ट होने शुरू हुए तो फिर एक लहर उठी कि ये देखने के लिए कि ये केसेस कहाँ से स्प्रेड करें, और फिर इनको डिटेल देखा गया। पाकिस्तान में इसका जो पहला केस है वो मई 2023 के अंदर आया था। उस वक्त भी दोनों के दोनों जो केसेस थे वो बाहर से आ रहे थे, सऊदी अरेबिया से उनकी ट्रैवल की हिस्ट्री थी। नेबरिंग कंट्रीज़ अफेक्ट हुए, सऊदी अरेबिया अफेक्ट हुआ क्योंकि मुसलमान रहते हैं वहाँ अफ्रीका में भी, और हमारे भी मुसलमान जाते हैं उम्रा करने, क्लोज़ कांटेक्ट होता है तो वहाँ से लग जाती है। और फिर वहाँ से जब पाकिस्तान आएंगे तो यहाँ पे फैलने का ख़तरा है। ज़्यादातर ये जो फैलती है ये क्लोज़ कांटेक्ट से लगती है, चाहे वो जानवर के साथ हो जो कैरी कर रहा है वायरस, उसको ज़िबा करने की सूरत में, उसके दांत देखने की जानवर के, या जानवर के जिल्द को हाथ लगाने की सूरत में, या कोई ऐसा फ़र्द जो इससे सफ़र कर रहा है उसके क्लोज़ कांटेक्ट में, यानी कि उसके कोई जो फिंसी फोड़े इस पे निकलते हैं छोटे छोटे जिस्म पे, क्योंकि ये वही फैमिली ऑफ वायरसेस है जिससे स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स निकली। इससे बहुत करीबी तौर पे मिलती जुलती जो बीमारी है वो चिकन पॉक्स है, और उससे डिफ्रेंशिएट करना बड़ा ज़रूरी है। डिफ्रेंशिएशन में ये आ जाएगा कि जो मंकी पॉक्स के दाने हैं वो हाथों की हथेलियों और पाँव के तलवों के नीचे भी होते हैं, जबकि जो चिकन पॉक्स है उसका हमारे सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी यानी चेस्ट और एब्डोमेन से इसके दाने शुरू होते हैं। मंकी पॉक्स के जो दाने हैं वो मोटे साइज़ के होते हैं, उसके अंदर जिस्म में गिल्टियाँ या जो हमारी लिम्फ नोड्स हैं वो भी इनलार्ज हो जाती हैं। जो आपके फिन से फोड़ियाँ निकल आती हैं उनमें ये वायरस मौजूद होती है, और अगर किसी सेहतमंद आदमी उस पर हाथ लग जाए, डॉक्टर का, नर्स का, माँ का, बच्चे को, तो वो फिर उसमें एंटर हो जाती है जिसमें कांटेक्ट होता है। मंकी पॉक्स के मरीज़ में जो अलामात होती हैं वो ये होता है कि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, मतलब ये है कि अगर उसका किसी से कांटेक्ट हुआ होता है और कब उसको अलामात आएंगी, वो तो आम तौर पे 5 से 14 दिन का होता है और मैक्सिमम 21 दिन का होता है। अलामात इसकी ये होती हैं कि शुरू में बुखार, नकाहत, जिस्म में दर्द, सर में दर्द शुरू होता है। इसके बाद जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों पे दाने निकलने शुरू हो जाते हैं, उन दानों में पानी भरता है, दाने फट जाते हैं, फिर उनका एक क्रस्ट बनता है और वो क्रस्ट गिर जाता है। अभी जो रिसेंट एपिडेमिक हुई है कॉन्गो से, ये क्लॉड 1B है, जो कि बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई भी होती है वायरस और बहुत तेज़ी से लगती भी है और विरुलेंट भी ज़्यादा है। शरह अमवात भी इसकी ज़्यादा है, तकरीबन 8% शरह अमवात है बच्चों में। जिसको कोई शुबा हो कि मुझे ऐसी बीमारी होने लगी है, जिस्म पे दाने निकल रहे हैं, या उसकी कोई हिस्ट्री है कि किसी ऐसे बंदे से उसका कांटेक्ट हुआ है जो बाहर से ट्रैवल करके आया है, तो वो सबसे पहले ये करे कि अपने करीबी जो हॉस्पिटल है उसमें जाके अपना चेकअप करवाए, ताकि वो फिर प्रॉपर उसका एक सैंपल लेके उसके टेस्ट को लेबॉर्ट्री में भेजा जाएगा जहाँ पे उसकी टेस्टिंग होगी। इसकी वैक्सीन जो है ये वही वैक्सीन है जो हम स्मॉल पॉक्स को 1970 तक लगाते रहे हैं। अब जिनको स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन उस वक्त लगी हुई है, जो 70 साल के, 60 साल के लोग हैं 70s में, तो उनको ऑलरेडी इम्यूनिटी है। अदरवाइज़ जिनको नहीं लगी, जो यंगर लॉट है, बच्चे हैं, एक्सपोज्ड हो जाते हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज, उनको फिर ये लगानी चाहिए। जॉनीज़ कंपनी है नीदरलैंड की, महंगी वैक्सीन है, महंगी इसलिए कि नायाब है, वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त, हम इसकी दवाइयाँ भी मंगवा रहे हैं,